हाय फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। सो वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होगे, सेफ होगे। सो दोस्तों, आपको क्या पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो टैक्स है, जो पेमेंट इंडिया से ओवरसीज जाती है, तो उस पे एक जो टैक्स जो है वो 20% टैक्स जो है वो कंपलसरी कर दिया है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जी दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे 20% टैक्स, ये किन पे लागू होगा, किन पे नहीं लागू होगा, या किन पे कम जो है अमाउंट जो है वो लागू होगी। सो दोस्तों, अगर 1 जुलाई 2023 से पहले आप कोई भी पेमेंट ओवरसीज भेजते हैं, उस पे आपको कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। जैसे कि रूटीन में मैं भी मंगवाता हूं, या आप लोग भी यहां पे मंगवाते होंगे। सो अगर दोस्तों आप 1 जुलाई 2023 से बाद कोई भी पेमेंट ओवरसीज, फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस में कहीं भी आप कोई पेमेंट मंगवाते हो, क्योंकि पेमेंट लोग क्यों मंगवाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन ओवरसीज में घर खरीद रहा है, तो आपको पता है कि घर कितने महंगे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में होती है, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर लैंड हो, या वो कोई आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, या कुछ भी हो, तो वो प्रॉपर्टी अगर सेल आउट करते हैं तो उस अमाउंट को वो चाहते हैं कि वो ओवरसीज में लेके आए और यहाँ पे जो है कोई आपकी बेस अमाउंट दे सकें, या मैक्सिमम से मैक्सिमम पेमेंट जो है घर के लोन के समय पे वो बैंक को दे सकें, डिपॉजिट करवा सकें। सो दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा प्लान है तो आप 1 जुलाई 2023 से पहले जो पेमेंट है वो आप ओवरसीज में मंगवा लें, तो वो आपको वहां पे कोई भी 20% अमाउंट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 1 जुलाई 2023 के बाद ऐसी कोई पेमेंट अपने पर्सनल अकाउंट से, मतलब आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट, इंडिया के बैंक अकाउंट से आप अपने यहाँ के ओवरसीज के बैंक अकाउंट में कोई भी पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ वहां से अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं, तो 20 लाख आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी ट्यूशन फीस अगर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा कहीं भी पे करना चाहता है, तो उसमें गवर्नमेंट की थोड़ी सी पॉलिसीज अलग हैं। उस पर आपको 7 लाख तक, यानी 7 लाख तक की ट्यूशन फीस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 7 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है वहां पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पेमेंट को अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवा लो, उस पे फिर आपको 20% टैक्स ही देना पड़ेगा। अगर आपकी ट्यूशन फीस डायरेक्टली किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जा रही है, तब ही वो एप्लीकेबल है। सो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपने कोई पेमेंट ओवरसीज से यानी मींस इंडिया से ओवरसीज मंगवानी है, तो आप 1 जुलाई 2023 से पहले वो पेमेंट मंगवा सकते हैं। अगर आपने कोई ट्यूशन फीस पे करनी है तो आप एडवांस में भी वो पेमेंट जो है किसी यूनी कॉलेज को पे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपका कोई कमेंट, कोई सवाल आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स ऑन इट। मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू।